जब पश्चिम बंगाल में ममता सरकार हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा पर खामोश रहे, जब मुर्शिदाबाद में घर से खींचकर दलितों को पीट पीट कर मार दिया जाए, जब हाई कोर्ट खुद पश्चिम बंगाल में दंगाइयों के कंट्रोल के लिए पैरा मिलिट्री फोर्स को कमान सौंप दे, तब ये सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या लोकतंत्र को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन जरूरी हो गया है। पिछले 6 महीने में बंगाल में तीसरी बार है जब कोर्ट को सीधे हस्तक्षेप करना पड़ा है, चाहे टीचर्स भर्ती घोटाला हो या अब मुर्शिदाबाद की हिंसा। सवाल ये है कि अगर अब मोदी सरकार चुप रहती है तो क्या आने वाला कल और भी खतरनाक होने वाला है। आज सैकड़ों हिंदू परिवार राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं, अपने घरों को छोड़कर पलायन को मजबूर हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आज से 78 साल पहले इसी बंगाल में हुआ था। तब भी हिंदू ही निशाने पर थे और आज भी हिंदू ही निशाने पर है। फर्क सिर्फ इतना है कि तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और आज मोदी की सरकार है। आज से 78 साल पहले हर हिंसा में जो एक चीज कॉमन थी वो है जुम्मे की नमाज के बाद हिंदुओं के घरों और दुकानों पर हमले, और आज भी वही हो रहा है। मुर्शिदाबाद में जुम्मे की नमाज के बाद ही हिंदुओं को निशाना बनाया गया, जबकि विरोध वक्फ कानून का हो रहा था। न तब की सरकारें इनके साथ थी और न ही आज की सरकारें इनके साथ है। यही वजह कि आज हिंदू अपने घरों को छोड़कर पलायन को मजबूर हो गया है। आज बंगाल में हालात ऐसे हैं जैसे बंगाल में सरकार जनता की नहीं दंगाइयों की हो चुकी है। सवाल तो इस बात का भी है कि क्या पश्चिम बंगाल में हो रही ये हिंसा सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि दंगा तो तब होता है जब दो पक्षों के बीच हिंसा होती है। यहाँ तो निशाना सिर्फ एक समुदाय को बनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की जनता सवाल तो मोदी सरकार से भी पूछ रही है कि आखिर कब तक उन्हें ऐसे ही हाल में जीना पड़ेगा, कब तक उन्हें अपने ही घरों से पलायन होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बात सिर्फ राष्ट्रपति शासन की नहीं है, बात वहाँ के हिंदुओं के कत्लेआम की है। बात पश्चिम बंगाल में घटती हिंदुओं की आबादी की भी है। आजादी के वक्त पश्चिम बंगाल में जिन हिंदुओं की आबादी 78% थी, आज वहाँ की आबादी 68% बची है और ये लगातार घटती जा रही है। इसकी वजह वो तुष्टीकरण की राजनीति है जिनके लिए सरकारें इन दंगाइयों के आगे नाक रगड़ रही हैं। जिस मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई वो बांग्लादेश के बॉर्डर के बेहद ही करीब है। यहाँ बांग्लादेश से बड़ी संख्या में घुसपैठ भी होती है और यही घुसपैठ बंगाल में हिंसा को अंजाम देती है। खासकर ये हिंदुओं को निशाना बनाते हैं। यही वजह कि विरोध तो वक्फ बिल का किया जा रहा है, लेकिन निशाना हिंदुओं को बनाया जा रहा है। जब राज्य की सरकारें संविधान से टकराने की कोशिश करने लगे, जब राज्य में कानून व्यवस्था ढहने लगे और लोकतंत्र की जगह गुंडा राज ले ली, तो सवाल उठता है कि क्या अब राष्ट्रपति शासन का वक्त आ गया है। अब मोदी सरकार को यह तय करना है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है वो ये है कि अगर ऐसे ही तुष्टीकरण की राजनीति देश में होती रही तो दिन दूर नहीं जब पछताने के सिवाय कुछ और नहीं होगा। वैसे पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।